मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने देवसर में आयोजित कार्यक्रम में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ घोषणाओं तथा शिलान्यास की मशीन है। 2018 में हमारी सरकार वोटों से बनी थी, लेकिन 18 महीने बाद भाजपा ने नोट के दम पर अपनी सरकार बना ली। उन्होंने कहा 20 वर्ष पहले शिवराज सिंह ने सिंगरौली को गोद लेकर जिले को सिंगापुर बनाने का वादा किया था, लेकिन आज जिले का हाल बेहाल है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। सीधी सिंगरौली की सड़क क्षतिग्रस्त है। डीएमएफ के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हम नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे तथा रसोई गैस 500 रुपए में मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कमलनाथ ने आगे कहा कि भाजपा के नेता हमेशा लोगों को समाज में बांटने का काम करती है, लेकिन हमारी सरकार सभी वर्ग को एक साथ लेकर चलती है। सिंगरौली से ब्रिजेश तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पे थे, बात सही है। जो हमारे स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी के साथी थे, मंत्री जी के दाऊ साहब के साथी थे। अब कमलेश्वर पटेल जी कार्यक्रम को किस तरह से संचालित किया, प्रभारी कौन थे, मंगू सरदार जी थे। शायद वो नहीं देख पाए कि वह नहीं पहचान पाए कि कौन कार्यकर्ता किस कैडर का है, उसको किस हैसियत का सम्मान देना चाहिए। और यही कारण हो सकता है कि उनकी उपेक्षा हुई और वो असंतुष्ट थे। वो खुलकर बाकी ये स्वीकार करते हैं कि कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है। बिल्कुल निस्संदेह जो सच्चाई है, जो दिखा, तो शायद हमको तो लगता है कि यहाँ तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को भी एहसास हुआ होगा कि कार्यकर्ताओं ने जो अपनी नाराजगी और नाखुशी दिखाई उससे वो भी वाकिफ हुए हैं। तो सच्चाई जो है वो दुनिया देखी है, तो उससे मैं मुकर तो सकता नहीं। जिस तरह से इस कार्यक्रम की बृहद रूपरेखा तैयार की गई और व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई, कार्यक्रम असफल रहा, भीड़ कम रही, लोगों में अव्यवस्थाएं रही, क्या कारण इसके पीछे मानते हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय सिहावल विधानसभा के विधायक है कमलेश्वर पटेल जी, और वो यहाँ पर कांग्रेस को एक तरह से, मैं ये कहना तो गलत होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो हाईजेक किए हुए थे। किसी भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी का उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पे कोई मदद नहीं ली कि लोगों को बुलाएं और बुलाकर उनको कोई दायित्व सौंपे कि आपको इस गांव से इन लोगों से संपर्क करना है। बहुत से हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आ पाए। उसका कारण ये था कि कुछ जो व्यवस्थाएं थी वो एक पारिवारिक व्यवस्थाएं हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, और शायद इसीलिए हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों का अपमान भी हुआ, असम्मान भी हुआ। जब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम एक पारिवारिक कार्यक्रम में बदल जाता है तो ऐसे सिचुएशन में स्वाभाविक है कि लोगों को अपना हक कम दिखने लगता है और उनको अपना अपमान महसूस होने लगता है। तो ये स्वीकार करते हैं कार्यक्रम असफल रहा? नहीं, मैं कार्यक्रम असफल तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से कमलनाथ, उनको अपना अपमान महसूस होने लगता है। तो ये स्वीकार करते हैं कार्यक्रम असफल रहा? नहीं, मैं कार्यक्रम असफल तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से कमलनाथ जी जैसे चेहरे को देवसर में उतारा गया, तो उनके हिसाब से और उनकी हैसियत के हिसाब से कार्यक्रम सफल नहीं रहा। सिहावल विधानसभा से आप टिकट के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी अगर आपको विश्वास करती है तो आप टिकट मांग रहे हैं, क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है, और सिहावल से ही क्यों? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं सिहावल विधानसभा से टिकट मांग रहा हूँ। 2013 में मैं अपने स्वर्गीय पिता जी के लिए भी टिकट मांगी थी जब कमलेश्वर पटेल जी की एंट्री हुई थी। देखिए, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर बताना चाहता हूँ। जनता सदैव परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यह जरूर, कमलेश्वर पटेल जी बहुत ऊंचे दर्जे के लीडर हैं। उनकी पहुंच कमलनाथ जी के पास डायरेक्ट है, माननीय राहुल गांधी जी के पास डायरेक्ट है। तो ऐसे लोगों को और तैयार करना चाहिए, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो ये एक नया मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भी अपने अंतिम छोर और अपने एक किसी अन्य कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा जताएगी और उसे आगे आने का अवसर देगी। तो इसे नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे, दमखम लगा के कांग्रेस के लिए काम करेंगे, और परंपरागत व्यवस्थाओं के तहत बगैर एक ही व्यक्ति को जो ताकतवर हो चुका हो या जिसकी इतनी हो कि दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ सकता हो, जो पूरे जिले की जवाबदारी ले रहा हो, पूरे विंध्य प्रदेश की जवाबदारी ले रहा हो, ऐसे सिचुएशन में एक सीट पे
निगाह गड़ा के बैठना मैं तो मानता हूं कि पार्टी की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्टी को भी ऐसा कुछ निर्णय लेके एक उदाहरण बनना चाहिए और देश में एक उदाहरण परोसना चाहिए। सिहावल में आपके बड़े पिताजी भी विधायक रहे, कांग्रेस के भी विधायक कई सालों से। क्या मानते हैं कि सिहावल में क्या जरूरतें हैं जी बिल्कुल, जिनको आप पूरा करेंगे? 2008 में थे, लेकिन मेरा उनसे वैचारिक रूप से कोई कांग्रेस के भी विधायक कई सालों से। क्या मानते हैं कि सिहावल में क्या जरूरतें हैं जी बिल्कुल, जिनको आप पूरा करेंगे? 2008 में थे, लेकिन मेरा उनसे वैचारिक रूप से कोई तालमेल नहीं था। मैं कांग्रेस का था, वो बीजेपी की थे। यद्यपि उस टाइम पे वो भी कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा देके गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, वो चुनाव जीते, लेकिन मेरा उनसे वैचारिक कोई वो सरोकार नहीं है। रही बात सिहावल विधानसभा के विकास की चुनौतियों की, देखिए मैं लगभग 8 महीने हो गया जनपद अध्यक्ष बने। मैं 8 महीने में शायद कोई ऐसा दिन होता होगा कि मैं किसी गांव में न जाता हूं और ग्रामीणों से रूबरू न होता हूं। ऐसे सिचुएशन में हमने देखा कि सिहावल विधानसभा में आज भी जहां पे इतने बड़े बड़े नेतृत्व करने वाले लोग रहे हों, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि बड़े अनुभवी लोग रहे हैं, बड़े राजनीतिक पहुंच वाले लोग नेतृत्व किए हों, इसके बावजूद भी गांव की सड़कें, जल जीवन की व्यवस्थाएं, शैक्षिकी व्यवस्थाएं और जो वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, इनसे तो पूर्ण रूपेण हमारा सिहावल विधानसभा लगभग वंचित है। यह भले सामान्य सीट है कि मैक्सिमम आज भी हरिजन और आदिवासी गांव में दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत हैं। और सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सिहावल विधानसभा की, ये कहते हुए भी शर्म आती है और कहना भी नहीं चाहिए, दोष किसको दूं ये भी तय नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 39 जो सिर्फ और सिर्फ सिहावल विधानसभा जहां से प्रारंभ होती है और जहां पे समाप्त होती है, सबसे ज्यादा डैमेज है। या तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार शायद यहाँ पे कांग्रेस का विधायक होने के नाते ध्यान नहीं दी, या मैं अपने स्वयं की कमी मान सकता हूं कि हमने शायद सरकार को ध्यान नहीं दिलवा पाया।